बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी, बहुत ही रिच मैंगो आइसक्रीम। ये बिना व्हिपिंग क्रीम के हम बनाएंगे और इसमें हम कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल नहीं करेंगे। घर के इंग्रेडिएंट से जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं उससे बहुत ही जो है इजी सी रेसिपी है, क्विक और इजी रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही क्रीमी बनेगी और बहुत ही फ्लेवरफुल होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। 3 कप हमने फुल फैट मिल्क ले लिया है, इसमें 200 ग्राम शुगर शामिल कर दी है। इसको हमने बॉईल कर लेना है मीडियम से हाई फ्लेम पे। 2 बड़े चम्मच हमने मैंगो कस्टर्ड ले लिया है और इसमें हमने 4 चम्मच दूध शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, हम इसको बॉईल होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब हमने इसमें कस्टर्ड शामिल कर दिया है। इसको हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक करना है लो फ्लेम पे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये घर की मलाई है, बिल्कुल फ्रेश मलाई है और बिल्कुल प्योर मलाई है, इसमें दूध शामिल नहीं है। 1 कप हमने इसमें घर की मलाई जो है शामिल कर दी है मेल्ट करके और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 ड्रॉप हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया है और 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करने के बाद हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। 3 से 4 घंटे तक हमने इसको फ्रिज में जमा लिया है और अब हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है ताकि ये बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही क्रीमी सा जो है हमारा बैटर रेडी हो जाए। 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारी जो है आइसक्रीम बहुत ही फ्लफी हो चुकी है, बिल्कुल ये देखें रिच और क्रीमी है। अब हमने एयर टाइट डब्बा ले लिया है और ये सभी बैटर हम इसमें शामिल कर देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। कटी हुई कुछ पिस्ते हमने इसके ऊपर शामिल कर देने हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन पिस्ते का टेस्ट आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा आता है। ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री जो है आइसक्रीम रेडी होगी, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी सी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने ट्राई भी ज़रूर करनी है। इसको हमने अच्छे से कवर कर लेना है ताकि इसके अंदर जो है बिल्कुल बर्फ ना जमे। हमने इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। अब ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे तक हमने इसे फ्रीज कर लिया है। अब स्कूप की मदद से हम इसे जो है डिश आउट कर लेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।